कैसे आप सब लोग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जो है आज हम उसे पढ़ेंगे। उसका नाम है एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी यानी क्या होता है परमाणु परमाणु एवं अणु। क्या होता है परमाणु एवं अणु, उस चैप्टर का नाम है। तो उस चैप्टर को आज हम उसको हम 2 या 3 पार्ट में क्लियर करेंगे। पूरे चैप्टर को 2 या 3 पार्ट में हम उसे पूरा क्लियर कर देंगे। हो सके तो मैं 2 पार्ट में क्लियर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो मैं 3 मिनट में 3 पार्ट में करूँगा। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है तो फर्स्ट हमें क्या दे रखा है कि इंडियन फिलोसोफर्स। अब देखो, किसी भी चीज़ की अगर खोज होती है, किसी की रिसर्च होती है, तो उसमें जगह जगह के वैज्ञानिक खोज करते हैं, एक जगह के वैज्ञानिक तो नहीं करते। तो इसमें परमाणु और अणु की जब एटॉम्स और इनकी खोज हुई, तब ग्रीक के जो फिलोसोफर्स थे और जो इंडियन के जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने भी खोज की, रिसर्च की। तो उनमें से एक था पकुदा। पकुदा तो जो थे, उन्होंने बताया इसके बारे में, क्या बताया कि सैड, उन्होंने बोला सेड दैट दिस पार्टिकल, यानी अटोम, पार्टिकल को क्या कहा गया, अटोम कहा गया। ठीक है, नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म, यानी कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। यानी इसमें क्या कहा गया है, इस स्टेटमेंट को समझिए कि जो हमारा जो अटोम होता है, यानी जो अटोम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, गोल गोल गोल। इसको कहते हैं ऑर्बिट, कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे रुको मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से कुछ होता है तो इसे हम कहते हैं ऑर्बिट, कहते हैं ऑर्बिट कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे भरे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भर दिए, इसके अंदर, और बीच में होता है, बीच में होते हैं हमारे, क्या होता है, बीच में हमारा होता है प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पाए जाते हैं एकदम सेंटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सेंटर में हमारा क्या आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है उस पर प्लस का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है उस पर किसी का चार्ज नहीं होता है, ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है। ये एकदम उदासीन होता है। ठीक है, आप इसे उदासीन कह सकते हैं, इसमें कोई चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है, ये अनचार्ज होता है। ठीक है, अब ग्रीक के फिलोसोफर्स ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए थे। तो वहाँ के डेमोक्रिस्ट एंड सजेस्ट दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम किसी मैटर यानी किसी किसी जैसे कि हम किसी वस्तु को, ये कोई ईंट है, मान लो क्या है हमारी ईंट है, रुको मैं आपको बनाता हूँ, सही बनाता हूँ। ये हमारी एक बढ़िया सी ईंट है, हमने इसको इतने डिवाइड में किया, फिर एक मतलब छोटे छोटे इतने से में कर दिया। अब इस छोटे से एकदम इतना बहुत ही छोटा एक मतलब पार्ट बन गया। तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अटोम। क्या कहेंगे, ग्रीक ग्रीक फिलोसोफर्स के हिसाब से हम इस छोटे भाग को क्या कहेंगे, अटोम कहेंगे। क्या कहेंगे, अटोम्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देख लेते हैं कि अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि ये जो ईंट है, हम जैसे इस ब्रिक जो है, इसको इतनी बार डिवाइड करेंगे, इतनी बार डिवाइड करेंगे, इसका इतना सा पार्ट आ जाएगा, और इसको डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असंभव जैसा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अटोम। ये हमारा जो है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अटोम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं डेमोक्रिट कॉल्ड दिस इन इंडिविजुअल पार्टिकल अटोम्स। ठीक है, इंडिविजुअल जो ये पार्टिकल होते हैं, यानी छोटे छोटे जो ये पार्टिकल होते हैं, उनको क्या कहा गया है, अटोम्स का है। किसने कहा है, डेमोक्रेटिव्स ने क्या कहा है, इसको अटोम्स कहा है। इंडी और इसका अटोम्स का मीनिंग ही क्या होता है, इंडिविजुअल। क्या होता है, इंडिविजुअल क्या होता है, अटोम्स का मीनिंग होता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो लॉ किसने दिया था, तो वो दिया था एंटोनियो एल लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था, एंटोनियो एल लेवोजियर ने कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था। अब देखो, ये जो है ना नियम,
आई मीन ये जो लॉ है ना, इसके अंदर ये लॉ को मतलब टू टाइप्स के है। पहला तो है लॉ ऑफ कॉन्से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास, ठीक है, नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो मास है हमारा, फर्स्ट ये जो लॉ है, उसके बाद में उसको हम हिंदी में करें तो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो ये इस लॉ में क्या कहा जाता है, इस लॉ में क्या कहा जाता है, इसमें हम पढ़ लेते हैं। दिस इज गिवन बाय लेवोजियर इन 1744, यानी लेवोजियर जो था उन्होंने 1774 में इसे इस लॉ को दिया था। किसने दिया था, लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था, क्या लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें हमें नाम से ही पता चल रहा है कि मास का कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉ मास इज नेदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये 10 kg की एक ब्रिक है, ठीक है, 10 kg की ब्रिक है। अब इसको मैंने है ना इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, ये भी 5 है और ये भी क्या है 5 kg है, ठीक है। तो ये अब भी ये दोनों को जोड़े तो कितना आएगा, 10 आएगा। और अगर मैं इसको इसको अब मैं 3 पार्ट में अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 2 और इसको मान लिया 5। तो ये जो ये है इनको करेंगे तो भी कितना 10 ही आएगा। तो इसमें ना तो कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो भी इसमें ना तो कोई चेंज हो रहा है, मतलब मास को हम ना तो बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक बीकर है, ठीक है, एक ये बीकर है। उसके बाद में इसके अंदर इस बीकर के अंदर इस बीकर के अंदर इतना केमिकल भरा हुआ है, इस केमिकल, ठीक है, ये केमिकल हमारा भर दिया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में एक जो है एक और केमिकल हमने इसके अंदर भर दिया, ठीक है। अब जब हमने इसको मिलाया, ठीक है, अब जब हमने इसको मिलाया तो अब हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जो ब्लू केमिकल है, ब्लू हम लिख देते हैं, ब्लू कितना 9.8 ग्राम है, ठीक है। और जो ये ग्रीन है, ये जो ग्रीन है ये हमारा कितना है 5 ग्राम है, ठीक है। तो इसका है ना कुल मिला के कितना हुआ, ठीक है 9.8, ठीक है, 9.8 और 5 यानी 0.8 और 5 को ऐड करेंगे तो 14.8। यानी पहले ब्लू कितना था 9.8 था, उसके बाद में ऐड किया, दोनों को अलग अलग ऐड किया तो भी कितना 14.8 आता था। और अगर अलग अलग ऐड किया आई मीन साथ मिला के ऐड किया फिर भी 14.8 आ रहा है, क्योंकि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको घटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। तो H2O, ठीक है, H2O ये किसका है, वाटर का है। किसका है, वाटर का जो है ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एच इसमें क्या होता है, रुकना, इसमें क्या होता है, इसमें है ना एक तो H2 होता है और O2 होता है, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, ये दोनों तो है क्या है, हम इसको कहेंगे रिएक्ट्स, क्या कहेंगे, रिएक्टेंस, क्या। उसके बाद में अब जो हमें मिलता है उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। उसे जो अब इन दोनों का रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ तो हमें क्या प्राप्त हुआ, प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। उसके बाद में इसके नियम के अनुसार, इस लॉ के अनुसार ये कि लॉ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इन दोनों का जितना भी मास होगा उतना उतना मास कितना किसका होगा, प्रोडक्ट का मास उसका एकदम इक्वल होगा, उसके इक्वल ही होगा, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। यानी दिस लॉ गिवन बाय प्रोस्ट प्राउस्ट इन 1779, यानी 1779 में प्राउस्ट द्वारा हमें ये लॉ दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैनी कंपाउंड वर composed of two or more element and each such compound had same element in the same process। यानी अब हम जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हमारा जो भी कंपाउंड होता है वो है ना, ये जैसे कि ये है ना, ये और ये दो क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, ये दो एलिमेंट है।
इससे हमें क्या प्राप्त होता है, कंपाउंड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। तो जो एलिमेंट है टू और मोर देन क्या है, दैट मैनी कंपाउंड वर composed by two or many elements, such composed had the same element in the same, यानी अगर सेम एलिमेंट है, ठीक है, तो हमें सेम ही वो प्राप्त होगा। अगर सेम एलिमेंट है तो हमारे वो भी क्या होगा, सेम ही प्राप्त होगा। उसके बाद में जैसे कि हम देख लेते हैं कि वाटर का रेशियो कितना होता है, 1.8 होता है। अब 1.8 कैसे होता है वो तो हमें पता है, आई मीन 1:8 होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या करें, देखो हाइड्रोजन के कितने एटॉम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और जो है ऑक्सीजन का एक एटॉम में कितना होता है, 16 AMU होते हैं। तो 1 और 16 को हम इधर, आई मीन 2 और 16 को रखे तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 1, और ये आ जाएगा आंसर। इसलिए और अब हम क्या कहेंगे, अब हम पढ़ेंगे एटॉम्स यानी परमाणु, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, परमाणु पढ़ेंगे, ठीक है। तो 11, ठीक है। तो परमाणु हमारे पढ़ेंगे। परमाणु में क्या है कि एटॉम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने भी यही कहा था कि एटॉम जो होता है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ये थोड़ा बड़ा बना दिए, लेकिन इसको आप स्मॉलेस्ट ही मानेंगे, ठीक है। तो देखो एक ये जो चीज़ है उसका एकदम छोटा सा, एकदम इतना सा, तो इसे हम क्या कहेंगे, एटॉम्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एटॉम्स यानी परमाणु। अब परमाणु की संरचना मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि परमाणु की संरचना किस प्रकार होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक ये देन एंड देन, हाँ। वैसे तो देखा जाए तो परमाणु में 4 कक्षा, 4 ऑर्बिट से होते हैं। मेन ऑर्बिट 4 होते हैं, K, L, M और N। ये 4 ऑर्बिट मेन होते हैं। फर्स्ट को हम K, L, M, N, ठीक है। 5वां ऑर्बिट तो नहीं भी होगा तो भी हमारा चलेगा, ठीक है। तो इसमें अब है ना, इसमें हमारा कैसा होता है पता है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन किस प्रकार होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें कुछ इस प्रकार होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया। अब इसमें ना इलेक्ट्रॉन भी हम बता देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये एकदम ही इसके अंदर घूमते रहते हैं, इसके अंदर घूमते ही रहते हैं। ये हम अगले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे क्या हुआ है। और इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन, इसमें जो होता है, ये जो बीज होता है इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैंने पहले बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सेंटर में पाए जाते हैं, एकदम सेंटर में ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि द साइज ऑफ एन एटॉम इज इंडिकेट बाय इस रेडियस कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, यानी जो एटॉम्स का साइज होता है वो किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, तो एटॉमिक जो रेडियस होता है, एटॉमिक रेडियस द्वारा इसे इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। अब रेडियस देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक है तो इसका कोई एटॉमिक रेडियस तो होगा, जैसे कि ये, तो ये इसका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये इसका एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस मेजर्ड इन नैनोमीटर, यानी एटॉमिक, देखो अब एटॉम मतलब एटॉम इतना छोटा होता है, ठीक है। ये तो हमने जूम किया हुआ है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा मेगापिक्सल का जो होता है माइक्रोस्कोप, उससे हम देख सकते हैं, वरना हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसका जो है ना, इसका हमारा जो ये होता है ना रेडियस, इसको हम किस में मापते हैं, NM यानी नैनोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, नैनोमीटर में, ठीक है। इसके बाद में बाय JJ, ये किसने दिया हुआ है हमारा। अब एटॉमिक रेडियस को हम किस में मापते हैं, NM में मापते हैं, ठीक है, NM में मापते हैं। और अब है हमारा, ये हमारा क्या दिया हुआ है, JJ ब्रियंस ने क्या दिया हुआ है कि proposed the first letter of the name of element by used as it symbol, यानी अब JJ ब्रियंस ने हमें क्या दिया है, इन्होंने हमें दिया है कि जैसे कि एक क्लोरीन, नहीं हम ले लेते हैं जैसे कि
हमारे यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि आपने देखा एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो हो गया, उसके अंदर अब हमें उनका सिंबल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले तो देखो सिंबल कैसे होते थे, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का हम सिंबल ऐसे बनाना पड़ता था, इसके अंदर बीच में जी, ऐसे ऐसे साइड में। अब इसको बनाने में भी कठिनाई होती थी, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी इसके लिए। तो जो जो ये जो थे, उन्होंने क्या कहा कि जो नेम है, जो एलिमेंट है, उसके है ना सबसे फर्स्ट लेटर को हम ले लेते हैं, और उस वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल होगा, लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, जिससे हमारा का सिंबल बन जाएगा। तो हाइड्रोजन का एच हो गया। अब आ गया हीलियम, तो वो बोल रहे थे कि हीलियम का भी एच हो जाएगा, तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम सेम ना करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अगर सेम सेम हो रहा हो तो एच और उसके आगे वाला एक वर्ड लो जो कि स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल। ठीक है, तो ये हीलियम का हो गया। अब हमारे यहाँ पे एक है IUPAC, यानी ये जो कंपनी है इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो है इसमें यूनिट से इन सब का जो होता है इसमें नाम वगैरह सब जो होता है, नेम वगैरह इसके अंदर ही होते हैं। अब देखो इसमें क्या, फर्स्ट लेटर तो होता है कैपिटल और सेकंड लेटर होता है स्मॉल। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि हमारे पास हीलियम है, तो हीलियम भी आपने देख लिया। एल्यूमिनियम में भी ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि हम हीलियम, जैसे कि अभी कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें ZINC, ठीक है, जिंक होता है, तो जिंक में जेड तो आगे वाला ले लिया, अब आई को छोड़ के एन ले लिया। क्यों? उसमें हम ZN लिखते, तो अब हम इसको ये भी ले सकते हैं और हम ZI भी ले सकते थे, लेकिन अब वो उन्होंने पहले ले लिया। तो क्लोरीन में भी ऐसा ही, हमने एक छोड़ के ले लिया। अब CH, क्लोरीन जो है, C ले लिया, फिर H को छोड़ के L ले लिया, तो Cl हो गया इसका। ठीक है, वैसे ही सोडियम जो होता है ना, अब सोडियम को तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी हम उसका नाम NaQ लेते हैं, क्योंकि उसे नेट्रियम कहते हैं। किस भाषा में नेट्रियम कहते हैं? हम उसे ना लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं। वैसे ही आयरन तो हम ऐसे लिखते हैं, फिर भी हम उसे फेरस की लेते हैं, क्योंकि फेरम उसे हम किस में कहते हैं, उसमें हम उसे फेरम किस में कहते हैं, लैटिन भाषा में कहते हैं। अब देखो इसके लिए ना किसी चीज़ को मैं ना, जैसे कि अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये एक जो है तराजू है, ठीक है, देखो सही बना देता हूँ थोड़ा। अब इसको इसको और इसको, ठीक है, और इसको और इसको। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। अब हम दुकान पे गए, वहाँ पे हमने एक सेब मांगा, अंकल जी से कितना सेब मांगा? एक। तो वो बोले कि एक सेब तो नहीं होता है उनके पास, तो 1 kg 2 kg इतने के बाट होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, तो हमने कहा कि हम बनाएंगे एक सेब को। तो हमने क्या कहा, वहाँ पे एक वाटरमेलन दिख गया, हमको क्या दिख गया, तो हमने उनको क्या किया, वन पीस में किया, फिर वो 1 पीस लगा, लेकिन हुआ नहीं। और फिर हमने ऐसे ही उसको 12 पीस में जब कर दिया, तो 12 में से एक पीस जब हमने रखा वहाँ पे, तब वो दोनों बराबर हो गए। तो एक पीस का मान कितना आया, वो जो था वो कितना, 60 ग्राम का था। ठीक है, 60 ग्राम का था, क्या 60 ग्राम का क्या था, वाटरमेलन था। तो एक हमारे एक सेब कितने का हो गया, 5 ग्राम का एक सेब हो गया। ठीक है, तो वो मैं बता रहा था। तो इसको है ना कार्बन 12 को हमने क्या लिखा है, रेफरेंस एलिमेंट ले रखा है। ठीक है, रेफरेंस एलिमेंट क्या है, कार्बन 12। कार्बन 12 जो है वो एक रेफरेंस एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद में 12 AMU इक्वल्स टू मास ऑफ 1 एटॉम ऑफ सी कार्बन 12 1 है। सिंपल बेसिक मैथ लगेगी यहाँ पे, कि जैसे कि 12 AMU है तो इक्वल्स में मास ऑफ ये आ गया। ठीक है, तो अब हमें एक AMU निकालना है, तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटॉम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो ये होगा। अब हम थोड़ा मॉलिक्यूलर भी पढ़ लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल को हम हिंदी में कहते हैं अणु। ठीक है, क्या कहते हैं, अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल्स भी है ना दो प्रकार के, मतलब इसमें जो हमारे बॉन्ड होते हैं, ठीक है, बॉन्ड भी बनते हैं इसके अंदर। तो अब एलिमेंट देखो, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो हमेशा सेम होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन
ये सेम है, जबकि यही मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब H3O का क्या होगा मॉलिक्यूल, तो O और H ये दो हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड का हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम एटॉमिसिटी देख लेते हैं, यानी परमाणुता देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, ठीक है। The atomicity of an element is stated by writing the under as subscript on the right hand side bottom of the, मतलब atomicity क्या, हम जैसे कि देखो अब H2O को हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, या हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, जबकि इसमें भी H2 है, इसमें भी H2 है और इसमें भी H2 है। लेकिन हमेशा जो एटॉमिसिटी है वो कहाँ लिखी जाती है, वो हमें राइट हैंड साइड बॉटम में ही लिखी जाती है, यहाँ पे लिखे जाए। यहाँ हमारे देखो LHS इक्वल्स टू RHS होता है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा जो है राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हमारा किस में आता है, राइट हैंड साइड के बॉटम में आता है, ठीक है। राइट हैंड साइड के बॉटम में हमारा ये आता है, यानी नीचे आता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, अब देखो कंपाउंड के मॉलिक्यूल में क्या है, इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड द एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर कॉम्बाइंड और बॉन्डेड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड, यानी अब देखो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में मैंने जैसे बताया कि इसमें अलग अलग जो होते हैं, जैसे कि H2O हो गया तो उसमें अलग अलग होंगे, ठीक है। और जो इसका उल्टा होगा क्या, मॉलिक्यूल ऑफ क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ हो जाएगा एलिमेंट हो जाएगा, उसमें सेम सेम होता है, इसमें अलग अलग होते हैं, समझे। इतना सही है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है, वो का वही है पूरा, ऐसा कैसा नीचे लिखा हुआ है। तो अब देख लेते हैं हम मॉलिक्यूलर मास, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मॉलिक्यूलर मास में क्या है, अज मॉलिक्यूलर मास आर मेड अप ऑफ टू और मोर एटॉम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट एंड ईच एटॉम्स हैज डेफिनाइट एटॉमिक मास है। Therefore, molecular mass can be calculated by adding atomic masses of all the atoms present in molecule of the substance। अब इसमें सिंपल सी एक बात कह रहे हैं, मॉलिक्यूल मास हमें निकालना है तो H2O का निकालना है, तो अब देखो इसमें H कितने हैं, 2 हो गया, फिर हमारा क्या है H, तो हाइड्रोजन इंटू करना है, और उसके बाद में प्लस करके हम ऑक्सीजन कितने, 1 है, कुछ नहीं देगा तो 1 हो गया। तो अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 1 + 16 कितना, 18 ही हो जाएगा, हमारा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, मैं आपको 2-4 उदाहरण भी बता देता हूँ, जैसे कि अब हम देख लेते हैं, जैसे कि 2-4 उदाहरण में हम देखेंगे कि हमें ना, जैसे कि पहले निकाल लेते हैं किसका, पहले हम H2SO4 का निकालते हैं, किसका, H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 का निकालने के लिए करना है 2 इंटू H कितना है, 1 है, फिर प्लस S कितना है, 1 है, इंटू क्या हो जाएगा, S का सल्फर क्या आता है 32, आगे मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में 32 फिर प्लस हो जाएगा, फिर कितना आएगा, ऑक्सीजन कितना 4 है, और कितना है ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2, और 2 इंटू प्लस इंटू 32 प्लस 64, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, 98 यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 98 यू हो जाएगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि Al2SO4 3 इक्वल्स टू 2 इंटू Al। अब इसका क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, हम सूत्र आ जाएगा वापस एक बार, Al2SO4 वापस क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा 2 इंटू Al हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब हमारा 3 पहले आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा ब्रैकेट में बंद है, SO4 हमारा किस में, ब्रैकेट पे, ठीक है। तो अब 3 में अब ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा, तो SO4 कितना है A1 इंटू S कितना हो जाएगा 32, हाँ 32 प्लस 4 इंटू 16, क्योंकि ऑक्सीजन कितना इतना है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हमारा कितना है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, तो 27 से हम करेंगे कितना आएगा
54 एंड इसको करेंगे तो हम कितना आएगा, इसको अब हम करते हैं तो इसका आ जाएगा हमारा 3 इंटू आ जाएगा कितना 1 + 40 प्लस, तो इसमें हमारा आ जाएगा 32 + 64 + 1, ठीक है 32 + 64 + 1, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 32 + 64, ठीक है यहाँ पे प्लस है, तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 342 यू। अब 342 यू कैसे इसलिए आया क्योंकि हमने इसको पहले सॉल्व किया, मैंने यहाँ पे बीच में लिखा नहीं क्योंकि मेरी स्पेस थोड़ी कम है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। C6H12O6 इसका एटॉमिक मास सेकंड है CuSO4.5H20 आई मीन H2O है, ठीक है H2O है। तो ये आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। HW में आपको ये 2 क्वेश्चंस करना है और इसको हम आगे का और इसका सेकंड पार्ट में मैं इसका आंसर उसके साथ में आपको ये बता दूंगा। उसके बाद में हमें कल मैं आपको इसके एटॉमिक मास भी आपको बताऊंगा, ठीक है। सब के एलिमेंट्स के 1 to 30 के जो एलिमेंट्स है उसके मैं आपको सबको एटॉमिक मास बनाऊंगा। 1 to 30 के एलिमेंट जितने भी हैं मैं उसके आपको एटॉमिक मास भी बता दूंगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि मैंने क्या बताया थे आपको, वो 2 प्रश्न मैं वापस लिख लेता हूँ। C6H12O6 ये किसका है, ग्लूकोज का है, किसका है, ग्लूकोज का है। सेकंड हम देख लेते हैं CuSO4.5H2O, ठीक है। ये 2 प्रश्न करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। और लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड फॉलो प्लीज़ गाइज, थैंक यू, बाय बाय।